guys, in this video I am going to tell you that how many there are loadouts in Call of Duty Mobile and in which map you have to use a particular weapon and how to do a mastery in any weapon quickly. And I am telling today my loadout that I use in my next matches and all matches. So in this video I also tell my loadout, gun attachments and explain all the attachments of the gun. So stay tuned for that. तो अभी अपन लोग जल्दी से लोड आउट की तरफ चल लेते हैं मल्टीप्लेयर। और इधर मैंने पहले पे लगा रखी है अपनी AK-47 ICB राइफल। देखिए तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि AK-47 तुम लोग मैंने क्या अटैचमेंट्स लगा रखे हैं, क्योंकि मतलब मैं तुम लोगों को बताऊँगा आगे चल के कि मैं तुम्हारे को कौन सी गन कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, कौन से मैप में कौन सी गन कैसा लोड आउट होना चाहिए। अभी मैं तुम लोगों को AK-47 के अटैचमेंट्स बता देता हूँ जो तुम्हारे को अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका तुम लोग को माजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ काम नहीं करेगा, मतलब जगह घेरेगा। तुम लोग पर इसके अंदर FMG लगा सकते हो, ये तुम्हारी मोबिलिटी बढ़ा देता है। मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि AK-47 एक बहुत ही हैवी वेपन है। एमुनिशन के अंदर मैंने एक्सटेंडेड मैग A लगा रखा है, जो दोबारा से मेरी मोबिलिटी बढ़ा देता है। AK-47 के अंदर तुम लोग जितनी मोबिलिटी बढ़ा के रखोगे उतना ही तुम्हारे काम करेगा, और साथ के साथ तुम लोगों को कंट्रोल भी बढ़ाना पड़ेगा, भले ही तुम डैमेज ना बढ़ाओ, रेंज ना बढ़ाओ, फायर रेट ना बढ़ाओ। फिर उसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं रेयर ग्रिप की। रेयर ग्रिप के अंदर मैंने लगा रखा है स्टिपल्ड ग्रिप टेप, ठीक है। ये भी तुम्हारी मोबिलिटी बढ़ा देता है, कंट्रोल बढ़ा देता है। फिर उसके बाद अपन लोग बात करते हैं स्टॉक की। मैंने स्टॉक इसके अंदर लगा रखा है जो कि है MIP स्ट्राइक स्टॉक, जो मेरा -7% से ADS बुलेट स्प्रेड बढ़ाता है, -15 से हिट फ्लेच और -6 से हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, और मेरा एक मूवमेंट स्पीड कम कर देता है। तुम लोग की स्लो हो जाएगी मूवमेंट स्पीड, बट ये तुम लोग की मोबिलिटी बढ़ा देता है। मैंने जैसा बताया मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है AK-47। और इसके अंदर मैंने बैरल लगा रखा है MIP लाइट बैरल, शॉर्ट वाला, लॉन्ग वाला नहीं है, ये शॉर्ट है। और ये तुम्हारी ऑब्वियसली मोबिलिटी बढ़ाता है। AK-47 का मोबिलिटी बढ़ा लो तुम लोग, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके अंदर मैंने यही अपनी ब्लूप्रिंट लगा रखा है क्या ICB राइफल का। फिर अपन लोग बात कर लेते हैं मेरे लोड आउट नंबर 2 की, जिसके अंदर मैंने लगा रखा है चॉपर ग्रेवन एग्रेसर, ठीक है। तुम्हारे एक लोड आउट के अंदर हर एक के अंदर एक SMG, एक असॉल्ट, एक स्नाइपर, एक शॉटगन, एक मशीन गन होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे कि मेरे पास अभी असॉल्ट हो गई है, अब मैं आ गया RPD। RPD मतलब देखो, जब भी इसकी बात आती है ना मशीन गन की, तो फिर मैं LMG के ना RPD बोल देता हूँ, बिकॉज RPD इज़ वेरी फेमस इन दैट, ठीक है। तो देखो अब चॉपर की बात कर लेता हूँ। चॉपर के ऊपर मैंने ब्लूप्रिंट लगा रखा है ग्रेवन एग्रेशन, जैसा तुम लोगों ने बाहर ही पढ़ लिया था। और इसके अंदर मास्क कर लेते हैं। इसके अंदर तुम लोगों को माजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा वर्टिकल रिकॉइल बढ़ाता है और हॉरिजॉन्टल रिकॉइल बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने माजल में लगा रखा है OWC लाइट कंपेंसेटर, जो तुम्हारा कंट्रोल बढ़ाता है, रेंज बढ़ाता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है। मशीन गन के अंदर एक्यूरेसी, रेंज, कंट्रोल ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। इसके अंदर तुम्हारे को पर्क, लेज़र एंड बैरल, रेयर ग्रिप नहीं लगानी है, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं होने वाला। तो लोग बैरल लगा लेना। चॉपर हैवी लगा रखा है मैंने अपने वाले के अंदर, जिसके अंदर मेरा कंट्रोल, रेंज, एक्यूरेसी बढ़ा देता है, जिससे मेरे को तुम लोग साइड में ये पढ़ सकते हो, ये जो रेड वाला है ये मेरा कम होता है, ये जो ग्रीन वाला है वो मेरा बढ़ता है। जैसे कि ADS बुलेट बढ़ रहा है, डैमेज रेंज बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, वर्टिकल रिकॉइल। अब आगे बात कर लेते हैं। मैंने लगा रखा है इसके अंदर एमुनेशन। एमुनेशन लगा रखा है मैंने 150 राउंड रिलोड, यानी कि इसके अंदर 150 बुलेट आ सकती है एक बारी के अंदर, जो मेरी एक्यूरेसी, रेंज, कंट्रोल बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं स्टॉक की। स्टॉक के अंदर मैंने लगा रखा है MIP स्ट्राइक स्टॉक, जो मेरी ADS बुलेट स्प्रेड करता है, हिट फ्लैच करता है, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल करता है, जो मेरी रेंज, एक्यूरेसी, कंट्रोल बढ़ाता है। फिर अपन लोग बात कर लेते हैं मेरा थर्ड वाले की, जिसके अंदर मैंने लगा रखी है मोस्ट फेवरेट टाइप 25 वेरी बाई। इसकी एक बात बता रहा हूँ मैं, तुम लोग इसकी ना अटैचमेंट्स देख लो। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कोई टाइप 25 के आगे मार के दिखाए भाई, 100% गारंटी है भाई। तुम लोग मतलब भाई खेल के देखो इस, एक बारी मैं बता रहा हूँ, एक बारी इस जो मैं अटैचमेंट लगा रखा हूँ वो लगा के देखो, तुम्हें मज़ा ना आए मेरा नाम बदल देना। मजल पर्क, लेजर एंड बैरल इसके अंदर नहीं लगाएंगे। सारा का सारा फोकस हमारा बैक ऑफ द गन के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये एक हैवी लाइट वेट गन बनाने वालों में से कि ये जल्दी जल्दी। तो पहले अपन बात कर लेते हैं बैरल की। बैरल के अंदर मैंने लगा रखा है MIP लाइट बैरल शॉट, दोबारा से AK-47 वाला लगा रखा है, जो तुम्हारी मोबिलिटी और एक्यूरेसी बढ़ाता है। टाइप 25 के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ये इतना तुम लोग अगर बंदे पे एम रखे हो ना, एक तरीके से लॉक ही हो जाएगा बंदे के ऊपर। ऑप्टिक, ऑप्टिक के अंदर तुम्हारी ऑप्शनल है ऑप्टिक, तुम लोग जो मन करे वो लगा लेना। मैंने लगा रखा है होलोग्राफिक साइट 3, तुम्हारा मन करे तुम भी लगा लेना।
स्टॉक के अंदर मैंने लगा रखा है आरटीसी स्टेडी स्टॉक। ठीक है, ये वापस से वही एडीएस बुलेट स्प्रेड वगैरह कर देता है, मोबिलिटी बढ़ा देता है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है। और ऑप्टिक तो देख लिया अपन लोगों ने। और रियर ग्रिप की बात करें तो रियर ग्रिप देखो एडीएस बुलेट स्प्रेड बढ़ा देता है और -4 से एडीएस स्प्रेड कम करता है। ठीक है, अब देखो मूवमेंट स्पीड कम हो रही है, उसकी भी एक और वीडियो आएगी मूवमेंट स्पीड के अंदर क्या होगा। मूवमेंट स्पीड के अंदर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी में जल्दी करेंगे। इसके अंदर मैंने अभी लगा रखा है ग्रैनुलेटेड ग्रिप टेप, जो तुम्हारी मोबिलिटी बढ़ा देता है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है। ठीक है, अब एमुनेशन की बात करें तो एमुनेशन के अंदर मैंने फास्ट रिलोड लगा रखा है, जो मेरा -25 रिलोड टाइम बढ़ाता है। यानी कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर तुम्हारी भाई गन रिलोड हो जाती है और तुम एक बार में 4 बंदे क्लच मार लो भाई आराम से। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। अब मैं चलता हूँ AK-117 यानी कि लोड आउट नंबर 4। और AK-117 के अंदर मैंने ब्लूप्रिंट लगा रखा है एनग्रेव लॉन्गिटी। फिर उसके बाद माजल की बात कर लें तो फिर मैंने इसके अंदर मॉनलाइट सप्रेसर लगा रखा है, जो कि साइलेंस कर देता है मेरी गन को और डैमेज रेंज बढ़ा देता है। फिर उसके बाद बात करें लेज़र की, और लेज़र देखो मैं बताऊंगा कि मत ही लगाओ, क्योंकि लेज़र से ना वो क्या होता है, स्पॉट हो जाता है तुम लोग आराम से। मैं भी जो बंदे आते हैं उन लोगों को लेज़र देख के मारता हूँ। जैसे कि मैं एक दीवार के पीछे हूँ और तुम दीवार के पीछे हो, तो फिर भाई तुम लोग अगर गन आगे रखोगे तो मेरे को लेज़र जाती हुई दिखेगी ऑब्वियसली, तो फिर मैं तुम लोग को आराम से स्पॉट कर लूँगा। इसके अंदर मैंने लेज़र लगा रखी है क्योंकि मेरे को इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तुम लोगों के पास ऑप्शनली है भाई। और एमुनेशन की बात करें, मैंने इसके अंदर 4B राउंड एक्सटेंडेड मैग लगा रखे है, जो मैगजीन की कैपेसिटी बढ़ाता है, मूवमेंट स्पीड, रिलोड टाइम, एडीएस टाइम कम करता है। ठीक है, और इसकी बात करें बैरल के अंदर मैंने लगा रखा है MIP एक्सटेंडेड लाइट बैरल। ये एक्सटेंडेड लाइट बैरल है, ये मेरी 3 चीज़ें बढ़ाते हैं, डैमेज रेंज, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। ठीक है, और स्टॉक की बात करें मैंने इसके अंदर नो स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, वो तुम्हारी रेंज बढ़ा देता है। फिर उसके बाद बात करें अपन लोग नंबर 5 की, ये है मेरी फेवरेट गन जो कि मैं अब तक चला रहा हूँ, M4 डिजॉल्वर। M4 डिजॉल्वर के अंदर मैंने ब्लूप्रिंट लगा रखा है डिजॉल्वर का, और कैमो के अंदर मैंने स्पेशल वाली लगा रखी है। ठीक है, स्पेशल वाली लगा रखी है मजल पर्क रियर ग्रिप ऑप्टिक। ये नहीं लगा है क्योंकि जो ऑप्टिक तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारे पास ये वाला ब्लूप्रिंट नहीं है डिजॉल्वर का तो तुम्हारे को ऑप्टिक लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास है तो फिर देखो तुम लोग को ये ग्लास का एक स्कोप दिख रहा होगा अपने आप, ये ब्लूप्रिंट के अंदर ही है। बैरल की बात करें, बैरल के अंदर मेरे को भाई देखो 4 चीज़ें बढ़ती हुई दिख जाती हैं, -5 से एडीएस बुलेट स्प्रेड, +20 डैमेज रिकॉइल, वर्टिकल रिकॉइल, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल। और इसके अंदर मैंने बैरल यूज़ करा है OWC रेंजर, जो मेरा कंट्रोल एक्यूरेसी रेंज बढ़ा देता है। ठीक है, और लेज़र की मैंने इसके अंदर लगा रखा है, दैट वाज लुकिंग कूल सो आई पुट इट भाई, छोड़ो। फिर उसके बाद भाई देखो तीन तीन इसके अंदर मेरे बढ़ रहे हैं, जो कि लगा रखा है मैंने रेंजर 4 ग्रिप, जो कि मेरी एक्यूरेसी रेंज कंट्रोल बढ़ा देता है। एमुनेशन के अंदर मैंने 4D राउंड एक्सटेंडेड मैग लगा रखा है, जो मेरी मैगजीन कैपेसिटी बढ़ाता है और एक्यूरेसी रेंज कंट्रोल बढ़ा देता है। फिर उसके बाद करें स्टॉक्स की, स्टॉक्स के अंदर मैंने नो स्टॉक ही चुना है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में आ जाता है, तो मेरे को इसके अंदर इतना कुछ काम नहीं था। ठीक है, M4 डिजॉल्वर हो गया। अब अपन लोग मेरे लोड आउट 6 के आ जाते हैं, जो कि है QQ9 थॉर्न्स ऑफ वैगन्स। ठीक है, थॉर्न्स ऑफ वैगन्स, नाम कितना प्यारा है। उसके अंदर मैंने नो स्टॉक तो रखा ही है, और इसके अंदर थॉर्न्स ऑफ वैगन्स की स्किन है। माजल मैंने लगा रखा है मोनोलिथियस सप्रेसर, जो मेरी मोबिलिटी, कंट्रोल, एक्यूरेसी, रेंज बढ़ा देता है। रेंज इज इंपॉर्टेंट इन QQ9 बिकॉज ये फायर रेट ज़्यादा होता है, डैमेज भले ही कम हो जाए, बंदा अपने आप निपट ही जाएगा। लेज़र इसके अंदर लगा रखा है मैंने RWC लेज़र टैक्टिकल। और एमुनेशन के अंदर मैंने इसके 45 राउंड एक्सटेंडेड मैग लगा रखे, जो मेरी मैगजीन कैपेसिटी बढ़ा देती है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं स्टॉक की, तो इसके अंदर नो स्टॉक चुना है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बैरल के अंदर मैंने RTC रिकॉइन टेक लॉन्ग चुना है, और इसके अंदर रेंज लगा रखी है मैंने, ये रेंज बढ़ा देता है मेरी। फिर उसके बाद बात करें अपन लोग अपने अगले लोड आउट नंबर 7 वेपन की, तो फिर वो लगा रखा है मैंने स्ट्राइकर। देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक लोड आउट के अंदर हर एक तरीके की गन होनी चाहिए, स्नाइपर, शॉटगन, असॉल्ट, SMG सारी। तो अब आ गई है अपने पास एक शॉटगन। तो फिर शॉटगन की बात करें तो भाई देखो स्ट्राइकर तो मेरी भाई वन ऑफ द फेवरेट गन भाई, शॉटगन के अंदर सबसे बेस्ट है। मजल की बात कर लें तो इसके अंदर मैंने मजल लगा रखा है टैक्टिकल सप्रेसर, जो साइलेंस कर देता है मेरी गन को। और इसका डैमेज की तो बात ही क्या करें, देखो मैक्स ही हो रखा है 20x10, एक्यूरेसी बढ़ा देता है ये माजल मेरा, रेंज बढ़ा देता है। और इसके अंदर मेरे को पर्क लगा रखी है मैंने स्लाइट ऑफ हैंड। ठीक है, और फिर उसका बैरल इसके अंदर मैंने लगा रखा है MIP एक्सटेंडेड लाइट बैरल, जो मेरी एक्यूरेसी, रेंज और कंट्रोल बढ़ा देता है। लेज़र की बात करें मैं इसके अंदर RTC लेज़र 1MW लगा रखी है। एमुनेशन की बात करें तो इसके अंदर 16 राउंड एक्सटेंडेड रीलोड केस लगा रखा है मैंने, जो मेरी एक्यूरेसी और रेंज बढ़ा देता है। और इसके अंदर स्टॉक वगैरह तो थे ही नहीं। और फिर 8 की बात करें तो अब आ गया है अपने पास स्नाइपर। स्नाइपर की बात करें तो ये इसका भाई, इसके अंदर मैंने आई गेस नो स्टॉक ही चुना है, और इसके अंदर ब्लूप्रिंट नहीं लगाया, मेरा ये वाला खुला नहीं है, प्लाज्मा एक्सप्लोजन।
मजल इसके अंदर लगाया नहीं है। पर्क मैंने लगा रखा है FMG, सेम इसके अंदर भी एमोनेशन के अंदर OWC स्टॉपिंग पावर रीलोड है, जो मेरा डैमेज, मोबिलिटी, रेंज बढ़ा देता है। स्नाइपर के अंदर से रेंज जितना मतलब मैटर करती भी नहीं, क्योंकि स्नाइपर तो ऑलरेडी रेंज वाली है। OWC स्केलेटन स्टॉक लगा रखा है मैंने, ठीक है। स्केलेटन स्टॉक इज़ वेरी बेटर फॉर लोकस। और YKM लाइट वेट शॉट लगा रखा है मैंने, जो मेरी रेंज मोबिलिटी बढ़ा देता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपन लोग 9th वाले की, जो कि है एम, ये, ओ, नो नो, ओके, ये मेरा गलत वाला था। यस, इधर आ गया अपन लोग। हाँ, फिर उसके बाद इधर लगा रखे हैं मैंने M13 डाउनलोड ही नहीं है, ओके छोड़ो। मैं इसे बहुत कम चलाता हूँ, बट लेकिन मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये MIP लाइट फ्लैश गार्ड लगा रखा है मैंने, जो एक्यूरेसी रेंज बढ़ा देता है मेरी गन का। लेज़र लगा रखी है मैंने। ऑप्टिक के अंदर मैंने होलोग्राफिक साइट लगा रखी है। एमुनेशन के अंदर मैंने 300 RTC डबल स्टॉक 40 राउंड लगा रखा है। तुम लोग देख पा रहोगे, टेप से ऐसे अटैच्ड है थोड़ा, ठीक है, ये देखो। फिर उसके बाद बैरल के अंदर मैंने टैक्टिकल फोर ग्रिप A लगा रखा है, जो ADS बुलेट बढ़ा देता है। फिर उसके बाद बात करें अपन लोग 10 नंबर की, इधर एक और शॉटगन आ जाती है मेरी तरफ से, जो कि है अपनी इको। और इसके अंदर OWC लाइट कंपैरेटर रखा हुआ है, और इसका भी तुम लोग डैमेज देख पा रहे हो, स्ट्राइकर से आगे ज़्यादा ही है। ये मेरी एक्यूरेसी, रेंज और कंट्रोल बढ़ा देता है, ये वाला मजल। बैरल तुम लोग देख पा रहे हो, MIP एक्सटेंडेड लाइट बैरल है। एमुनेशन के अंदर मैंने लगा रखा है एक्सटेंडेड मैक्सी। लेज़र के अंदर मैंने नॉर्मल RTC लेज़र 1MW लगा रखी है। ऑप्टिक के अंदर मैंने क्लासिक रेड डॉट साइट लगा रखा है। बैरल के अंदर MIP एक्सटेंडेड लाइट बैरल लगा रखा है। तो ये हो गया मेरा एकदम से लोड आउट। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि लोड आउट के अंदर कौन कौन सी गन कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। तो देखो, ये जो बाकी सेंट्रल गन वगैरह हैं, ये तुम लोग को अपने अपने दम पे रखना पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से भी करो, क्योंकि अगर तुम मेरा ही सब कुछ कॉपी कर लोगे और तुम उससे नहीं खेल पाओगे, तुम्हारा वो सूट नहीं कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है भाई चीज़ें खराब है, तुम्हारी अपना है भाई, तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम अपने हिसाब से देखो। फिर उसके बाद बात करूँ मैं बाकी चीज़ों की, तो देखो AK-47 ICB राइफल जो तुम लोगों को मैंने दिखाई है, उसको कहाँ पे यूज़ करना है। ये देखो, ये ना एक मीडियम साइज़ के मैप पे यूज़ हो जाती है, जैसे कि न्यूक टाउन हो गया। शिपमेंट मतलब छोटा हो जाता है, शिपमेंट पे तो तुम लोग, मैं बताऊंगा शिपमेंट की बेटर गन बताऊंगा तुम लोगों को बहुत। AK-47 तुम लोग आइस ब्रेकर पे यूज़ कर सकते हो, और टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि बड़े भी मैप और मीडियम भी मैप, ये दोनों जगह पे तुम लोग यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन अब 1v1 के अंदर तो तुम्हारे पास दम है भाई, शॉर्ट रेंज वगैरह के अंदर स्नाइपर वगैरह चलाने का, तो कर सकते हो। मैं तो शॉर्ट रेंज में भाई सब चला देता हूँ। टू की बात करें, चॉपर है। चॉपर देखो भाई, चॉपर थोड़ा खतरनाक चीज़ है, इसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। चॉपर ना मशीन गन है, तुम्हारे को उसका ना स्कोप, अगर तुम लोग स्कोप खोल के मारते हो किसी को, तो इसके अंदर तुम्हारे को थोड़ा टाइम लगेगा, और ये शिपमेंट वगैरह के अंदर नहीं चल पाएगी, क्योंकि तुम लोग अगर स्कोप खोल ले हो तो भाई तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर सामने 4-5 बंदे आ गए, तुम्हारा स्कोप खुला हुआ है, सही बता रहा हूँ, भूत बना दोगे तुम लोग उनका। थर्ड की बात करें, टाइप 25 है। ये ऐसी गन है जो तुम्हारे को हर जगह में यूज़ करनी चाहिए, हर जगह मैं बता रहा हूँ, कहीं पे भी यूज़ हो जाती है। ऐसे अटैचमेंट लगा रखे हैं मैंने, 1 सेकंड में रीलोड होते हैं। 4 बंदे आ गए, तुमने एक बंदे को मारा, एमो खत्म हो गया, 1 सेकंड में रीलोड है, सारे बंदे और भी गए, ठीक है। तुम बस 2 रीलोड के अंदर क्लच मार सकते हो, 2 क्लच मार सकते हो, ये छोड़ो भाई, 2 रीलोड में, ठीक है। इसके अंदर भी तुम लोग आइस ब्रेकर, टर्मिनल और स्पेशली शिपमेंट में यूज़ कर सकते हो। चौथे की बात करें तो GKS है। GKS मैंने दिखाई भी नहीं थी, तो वो गलत लोड आउट खुला हुआ था। GKS भी दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर बैरल आ जाता है मेरा OWC मार्क्समैन, और एमुनेशन आ जाती है मेरी 4D राउंड एक्सटेंडेड मैग। ऑप्टिक आ जाती है मेरी क्लासिक होलोग्राफिक साइट। स्टॉक मेरा आ जाता है RTC स्टेडी स्टॉक। रियर ग्रिप आ जाती है मेरी स्ट्रिप्ड ग्रिप टेप, ठीक है। और बाकी तुम लोग ने देख ही लिया सब कुछ, ये सब लगा रखा है मैंने। और GKS तुम लोग को यूज़ करनी चाहिए, शिपमेंट, आइस ब्रेकर, टर्मिनल, मतलब सारे मैप के अंदर यूज़ कर लो भाई। GKS तो GKS बेटर है भाई, मतलब जिन रिकॉइल नहीं झेल पा रहे अपने हाथ के ऊपर, ये गन बेस्ट है। फिफ्थ की बात कर लें तो फिर M4 डिजॉल्वर है। कहीं पे भी यूज़ करो, परमानेंट बता रहा हूँ, कहीं पे भी ये ये ना सराउंडिंग के हिसाब से घुल जाती है उस दुनिया के अंदर। कोऑर्डिनेट, ये वाली गन्स को छोड़ ही दो, ये वाली गन्स मैं नहीं करता यूज़। ये स्ट्राइकर की बात आ जाती है, मैं वापस डिफ़ॉल्ट पे आ जाता हूँ। ये स्ट्राइकर की बात आती है, स्ट्राइकर मैंने दिखा दिया। ये तुम लोग शिपमेंट छोटे छोटे मैप्स पे कर सकते हो। अगर बड़े बड़े मैप में लेके घूमोगे, सामने वाला बंदा लॉन्ग रेंज में आ गया, तो तुम पेले जाओगे। तो उसे शॉर्ट वाले मैप के अंदर, जैसे शिपमेंट हो गया, एंड डस्ट हो गया, शिपमेंट 1992 हो गया, ऐसे मैप्स में यूज़ कर सकते हो। और लोकस भाई तुम लोग ऑब्वियसली कहीं पे भी यूज़ करो, शिपमेंट विपमेंट अगर तुम्हारे में दम है। वैसे शिपमेंट में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शिपमेंट थोड़ा छोटा मैप हो जाता है। तुम लोग जब तक स्कोप ही खोलोगे, तब तक सामने वाला बंदा तुम्हारे को ढेर करके चला जाएगा। क्रॉस फायर जैप से मैप्स के अंदर लोकस इज़ वेरी बेटर। नाइन्थ की बात कर लेते हैं, M13 है, जो कि M4 की तरह ही मान लो, इसके नाम हो गया।
ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें छोटे छोटे मैप्स में। और ऐसे बहुत सारे लोड आउट होते हैं, जो तुम्हारे को सूट कर रहा है वो यूज़ करो। ये तो मेरा लोड आउट था, तुम अपना अपना लोड आउट कर कमेंट में बताना मेरे को। और भाई सब्सक्राइब और लाइक कर देना चैनल को, प्रोटेस्ट स्टैक, इसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी की ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी। और अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो किसकी आएगी मैंने पहले ही बता चुका हूँ पूरी वीडियो के अंदर, भागने की आएगी। कर देना चैनल पर नए हो तो, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।